बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ा दावा किया है और यह दावा है कि सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन और बैंक अब बीएलए के कब्जे में है। बीएलए के मुताबिक मेन क्वेटा, कराची और सुराब गिदर हाईवे पर भी उनका कब्जा हो गया है और पेट्रोलिंग जारी है। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशन, बैंक, यह कहा गया है कि इन सब पर कब्जा हो गया है और बाकायदा इसकी जानकारी भी दी गई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ा दावा किया है और यह कहा है कि सुराब शहर पर कब्जा कर लिया गया है। पाकिस्तान के सुराब शहर पर कब्जे का दावा किया गया है। सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशन और बैंक पर कब्जा किया गया। हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी ने बात की बलूच नेता मेहरार मर्री से। जी, तो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मेहरान मर्री, जो बलोच नेता है। मेहरान जी, किस तरह ये जो अभी एक प्रेस रिलीज आई है कि जिसमें कहा है कि आप लोगों ने कब्जा कर लिया है कुछ सड़कों पे, तो क्या कितनी सच्चाई है उसमें? जी, हम लोगों ने बलोच आजादी पसंदों ने जी कब्जा किया है। तो बिल्कुल ये हकीकत है, वो ग्राउंड पे सब देख रहे हैं और ये काफी अहम जगह है जी। यहाँ आरसीडी रोड से मिलता है और ये बलूचिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल एरिया। हाँ, तो जी बिल्कुल ये हकीकत का न्यूज है। हाँ, तो अब ये कितनी बड़ी आप कामयाबी से मानते हैं, क्योंकि आप लोग शुरुआत से जो एक पहले अभी एक खबरें भी आई थी कि बलूचिस्तान आज़ाद होने की खबर आ रही थी, तो क्या ये पहला कदम माने इसमें कि आपने, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एक जगह को आपने आज़ाद कर लिया है? जी, मेरे ख्याल में पहला दफा नहीं है, बहुत दफा काफी दफा बलूच आजादी पसंद तंजीमों ने ऐसे शहरों को कब्जे में लिया और पूरा एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन बलूचिस्तान एज एंड पर देयर ओन चूजिंग। और जो इस इलाके को कब्जा करना चाहे वो कर सकते हैं। जो 2 नंबर के ये चौधरी सरफराज जैसे चीफ मिनिस्टर, मुल्ला मुनीर जैसे जो दावे करते हैं, दावे में कोई सदाकत नहीं है। बलूचिस्तान ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकल चुका है। ये मतलब मेरे ख्याल में आजादी पसंद यही मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं कि बलोचों को अभी तवज्जो दिया जाए। बलोच वैसे कमजोर नहीं है जैसे हमारे दुश्मन दिखाना चाहते हैं दुनिया को। जी, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा आगे, क्योंकि क्या आप जो पाकिस्तानी आर्मी और जो प्रशासन अब आपसे वो फिर से छीनने की कोशिश करेगा, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? तो अपील कर रहे हैं इंडिया से कि ऑपरेशन सिंदूर को ना रोका जाए जब तक बलूचिस्तान की आजादी का तहरीक या बलूचिस्तान की आजादी भी एक हकीकत में तब्दील हो जाए। ये इंडिया का फर्ज बनता और हमारे साथ 70 सालों से नाजायज हो रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है, जेनोसाइड हमारा चल रहा है। तो इंडिया एज अ रीजनल पावर, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी है। जी, चलिए मेहरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ मेहरान मर्री, जो बलूचिस्तान के नेता हैं। उन्होंने कंफर्म किया कि ये जिस तरीके से प्रेस रिलीज भी आई, ये उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना एक फ्रीडम पा ली है। तो बलूच नेता बता रहे थे कि ये पहली दफा नहीं है, लेकिन बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ा दावा किया है और यह कहा है कि पाकिस्तान के सुराब शहर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बैंक, पुलिस स्टेशन और तमाम जो चीजें हैं उनके कब्जे में है इस वक्त। सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन, बैंक, इन सब पर कब्जा कर लिया है, यह बीएलए का दावा है। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। उमाशंकर, बताइए इसके क्या मायने हैं अगर बीएलए ये दावा कर रहा है तो? ये देखिए, बीएलए जो कि लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, बलूचिस्तान के लोगों की हकों की मांग कर रहा है, उसकी तरफ से बड़ा दावा जरूर किया गया है। और ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये जो शुराब है शहर, वो एक ऐसे ट्राई जंक्शन पे बसा है जहां से कि जो क्वेटा कराची हाईवे गुजरता है और सुराब गिदर जो रूट है वो भी गुजरता है। तो इनकी तरफ से दावा किया गया है कि जो इसके जो चेक पोस्ट हैं वहां पे उन्होंने कब्जा किया है और यहाँ जो आवाजाही है वो अब इनके नियंत्रण में है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो आर्म्ड जो हथियारबंद जो लोग हैं, वो इस शहर में घुसे। 3 सरकारी अफसरों के घरों पे इन्होंने धावा बोला और उन 3 सरकारी अफसरों को किडनैप किए जाने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है।
एक बैंक को लूटे जाने की बात भी सामने आ रही है और 2 दुकानों को भी या कुछ दुकानों को भी जलाया गया है। तो इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं वो अब हालात को काबू में करने की कोशिश में हैं। तो ये एक बहुत ही अहम बात है कि जब पाकिस्तान का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो भारत के खिलाफ जो जंग है उसको लेकर है या बॉर्डर पे अपना जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाने को लेकर है, तो ऐसे में बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है वो इस मौके का इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो उनकी तरफ से दावा जरूर किया गया है, लेकिन थोड़ा रुककर हमें देखना होगा कि आखिरकार इस दावे की सच्चाई क्या है और कितने बड़े इलाके को उन्होंने कब्जे में किया है। आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।